बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है, लेकिन आखिर ये रुकेगा कब? हमारे खास जो मेहमान हैं, हम जो पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भूमध्य सागर में तैनाती हुई है। सर, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि भूमध्य सागर में अगर अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेजे हैं, 2 भेज दिए हैं, तो आज ये भी खबर है कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिया रशिया ने, तो ये तो मामले को और गर्म करने वाली बात है ना? जी हाँ सुजाता, रशिया तो कोशिश करेगा कि बहते पानी में हाथ धो ले, लेकिन हमें समझना चाहिए कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस कहां करना चाहता है। असल में रूस को भी मालूम है उसको यूक्रेन में ही यूज करना है। अगर वो बोलता है कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल वो इजराइल के विरुद्ध करेगा, तो ये तो कुछ लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि कहां रशिया, कहां उसके किंजल के लॉन्चिंग और इजराइल इतना दूर है। एक और चीज, वो अगर एक आध किंजल इजराइल के ऊपर फेंक देगा, उससे इजराइल को कोई नुकसान खास नहीं होगा, 2-4 लोग मर जाएंगे, लेकिन रशिया को तो 10 गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे देश अब भड़क जाएंगे और रशिया के विरुद्ध डिप्लोमेटिकली पहुंच जाएंगे। यही तो बात यहाँ पर हो रही है कि कोई भी युद्ध विराम की यहाँ पर बात कहे हर कोई रहा है यहाँ पर कि शांति शांति शांति। इससे पहले रशिया ही था जो सबसे पहले उसका बयान कर्नल शैलेंद्र सामने आया था, शांति की बात करता हुआ नजर आया था। लेकिन जो ये तमाम एक्टिविटीज हो रही है और जो ये तैनाती दिखा रही है, वो कहीं से भी युद्ध विराम या शांत करने वाला नहीं बता रही है। जब आप किसी भी मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं तो वो एक आपकी पोस्चरिंग होती है। करेक्ट। जेराल्ड को आप करते हैं पोस्चरिंग, दीज आर स्ट्रैटेजिक वेपन। ये आपके छोटे मोटे छुटपुट किसी टेररिस्ट अटैक के पीछे नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। ना जेराल्ड आएगा ना आइशनोवर आएगा। मैं आपको बड़े एनालिसिस के तौर पर बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि भाई वो कह दें कि जी करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ डेटरेंस के लिए है सर, ये सिर्फ डेटरेंस के लिए? नो, नॉट ओनली डेटरेंस, ये अपने आप में लड़ाई को रोक सकता है, क्योंकि अगर इस्लामिक ब्लॉक, ईरान ये सब देख रहे हैं और साथ ही साथ अगर 2 सेकंड के लिए हम मान लें कि रशिया ने भी अपना ये मिसाइल सिस्टम लगा दिया, तो एक तरह से आपको भी पता है कि आप अकेले ही नहीं डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है। इसलिए इस लड़ाई को कृपया कर अपनी जमीन के ऊपर मत ले जाइए। और ये आप देख रहे हैं, इतने दिन से सब कह रहे हैं, इवन यूएस कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे 2000 वो जो मेरीन कमांडोज हैं वो अवेलेबल हैं काम करने के लिए। कौन काम कहां कैसे, वो ज्यादा बड़ी बात है। देखिए, अभी आपने 2 सेकंड पहले एक वो दिखाया था जिसमें आपने बोला वो टॉवर्स को गिराया जा रहा है। टॉवर्स के आपके एनिमी है, इसी को पोस्चरिंग कहते हैं कि आप अपने बैटल एरिया के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको आप अभी उड़ा रहे हो, हेडक्वार्टर्स आप अभी उड़ा रहे हो। अभी तो भाई देखिए, अगर फिगर्स के हिसाब से चला जाए 1000-1500 आतंकवादी मरे, आपके पास 30 से 40 हजार है। लड़ाई तो अभी होनी है, हिजबुल्लाह अलग है, PIJ अलग है। अगर इनके आप कम से कम मान लीजिए 50-50 हजार, तो 1.5 लाख हो गए, तो लड़ाई में 1.5 लाख तो अभी आने हैं। लेकिन आप पोस्चरिंग इस हिसाब से करते हैं कि एनिमी, इस टेररिस्ट का विल टू फाइट, खौफनाक तरीके से वो उस जगह को छोड़ दे, हट जाए, उस जिसको बोलते हैं ना, उस जज्बे के साथ ना लड़ पाए, क्योंकि मैंने तुम्हारा जज्बा तोड़ दिया है, कमर तोड़ दी है, कम्युनिकेशन तोड़ दी है, डिप्लॉयमेंट कर दी है। जी बिल्कुल।